परतान छेड़ते श्रीमन नारायण 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 श्रीमन राजन कंस कहो कैसे हो? कहा हे देवर्षि, आपने दर्शन देकर के मेरा जन्म सफल बना दिया। पद्य में सफलम जन्म पद्य में पावितम कुलम। मैं तो राजन इसलिए चला आया कि लगा कि आपके साथ गर्गाचार्य ने छल किया है। वो क्या लगता है कि गणित आपने ठीक ठीक नहीं पढ़ा है। क्यों? मैं तो पढ़ा हूँ। कहा कौन सा गणित पढ़ा? कहा अंक गणित तो अच्छी तरह पढ़ा हूँ। आप पूछिए पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, प्रमेय संख्या क्या है, अप्रमेय संख्या क्या है, संख्याएं कितनी है, एक है कि अनंत में? संख्या का सारा दर्शन आपको सुना दो। सुनो, अभी तुमसे दर्शन सुनने की इच्छा से नहीं आया। ये बताओ, अंक गणित तो पढ़ लिया और बीज गणित आगे? हाँ, बीज गणित भी खूब पढ़ा, जिसमें कि बीज की खोज की जाती है। कोई संख्या 2 3 4 दे दी जाए और कहा जाए इसमें इसका बीज ढूंढो, वो बीज गणित, जिसमें मूलांक को ढूंढने के अनेक तरह के नियमावलियां बताई जाती है मूल अंक को ढूंढने के लिए। किसी ने कहा कि ये 16 एक संख्या है, 16x स्क्वायर, इसका मूल ढूंढो। तो बीज गणित के बिना लगेगा। 16x स्क्वायर का मूल क्या है? तो जिस विधि से मूल ढूंढा जाता है वह विधि अंक गणित में नहीं। और कुछ गणित ऐसे हैं जो कि इधर भी जाते हैं उधर भी जाते हैं। तो मूल को ढूंढने के लिए जो गणित है उसका ही नाम बीज गणित है। भले थोड़ा बहुत उसे अंक गणित में भी पढ़ा दिया जाए, लेकिन उसका मूल जो है वो बीज गणित का ही है। और सारे गणित, जैसे कि साइंस पढ़ने वाले थोड़ा फिजिक्स भी पढ़ते हैं, थोड़ा ज्योमेट्री भी है, थोड़ा बायोलॉजी भी पढ़ लेते हैं और थोड़ा केमिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं, एक साइंस सब थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है। उसमें भी किसी एक फैकल्टी से आपको आगे बढ़ना है ना, तो फिर भी आपको थोड़ा फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप बायोलॉजी में या केमिस्ट्री में किसी और विषय में आप पारंगत हो पाएंगे। ऐसे नहीं पारंगत हो पाएंगे। इसीलिए तो कहा लगता है कि केवल अंक गणित पढ़े हो। 1 जोड़ 1 बराबर 2, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 बराबर 6, बस इतना ही पढ़े। 2 जोड़ 2 बराबर 5 पढ़े हो? नहीं, ये भी सिद्ध होता है अलजेब्रा। 2 जोड़ 2 अंक गणित में 4 ही होगा, लेकिन अलजेब्रा का सूत्र है उस सूत्रों के 2 जोड़ 2 बराबर 5 भी होता है। तो ऐसा भी होता है क्या? वो गणित तो मुझे नहीं पढ़ाई है, नहीं पढ़ाई है, इसलिए तो मैं तुम्हें पढ़ाने आ गया। तो अब आप ही पढ़ा दीजिए। मेरे पास राज्य कार्य के कारण बहुत ज्यादा समय नहीं है। यदि थोड़े में आप बीज गणित पढ़ा दें और केवल बीज गणित ही पढ़ने से नहीं होगा, और उसके बाद और भी कोई गणित है क्या? कौन सा गणित है? तो उस गणित का नाम है गोल गणित, सर्कल सिस्टम। और जब तक गोल गणित ना पढ़ोगे तब तक हमारी बात तुम समझ नहीं पाओगे। तब छोड़िए बीज गणित, आप जो है गोल गणित ही पढ़ा दीजिएगा। गर्गाचार्य तो गोल गणित का सबसे बड़ा
सबसे बड़ा विद्वान गोल गणित का से 5000 वर्ष पहले कुंभ लगते थे चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण लगता था। नासा ने कब से बताना शुरू किया चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण? 1950 से। नासा मैंने नासा के जो वैज्ञानिक है 1950 से क्या ग्रहण का ज्ञान नहीं था आपको? 4 पैसे के पंचांग में हम सब लिख करके रख लेते थे। कैसे? ये सब चीज सुनना चाहिए, जानना चाहिए। 5000 वर्ष से भी पहले, लाखों वर्ष पहले हमें पता था कि 12 वर्षों पर ही एक बार इस राशि में बृहस्पति आएंगे, इस राशि में शनि आएंगे, इस राशि में बुध आएगा। कितने कितने दिनों पर इन ग्रहों का एक वर्ष कितने दिनों का होता है? 5000 से भी अधिक दिन पूर्व। इसीलिए हमारे यहाँ जो जन्मांक लिखा जाता है, हमारे यहाँ जो जन्मांक लिखा जाता है वो आंग्ल तारीख नहीं कि 5/11/22 5/11/21 अभी तो आया भी नहीं। 5/11/20 को मेरे बेटे का जन्म हुआ और यदि ये 5/11 आंग्ल का तारीख मिट जाए, मान लो कल ही घोषणा हो जाए कि भारत हिंदू राष्ट्र है और ख्रिस्ताब्द समाप्त, तो ये सब सारी तारीख, इन तारीखों का कोई मूल्य नहीं। फिर कौन सा तारीख आ जाएगा? विक्रम संवत। और मान लो विक्रम संवत भी ना कोई वर्तमान राजा घोषित कर दे कि आज के बाद विक्रम संवत नहीं जोगी संवत चलेगा, तब क्या करोगे? मान लो जोगी संवत आरंभ होगा, हमारे जन्मदिन से संवत आरंभ होगा एक बार, तब इसलिए ऋषियों ने कहा दुनिया की कोई संवत आरंभ होगा, हमारे द्वारा लिखा गया जन्म समय किसी से कटने वाला नहीं है। तब ऋषियों ने क्या लिखा? जन्मांक निकाला। जन्म के अंक में कौन सा ग्रह किस राशि पर कितने कोण पर स्थित है, उसी का नाम है जन्मांक। उस जन्मांक को जब आप देखोगे तो उसमें न विक्रम संवत की जरूरत है, न आंग्ल संवत्सर की जरूरत है, न फसली की जरूरत है, न हिजरी की जरूरत है, न माया संवत की जरूरत है, किसी भी संवत की जरूरत नहीं है। न विक्रम संवत चाहिए, न आंग्ल संवत चाहिए। बस उन ग्रहों की स्थिति का यदि ज्ञान है तो व्यक्ति जान लेता है इसी प्रकार की ग्रहों की स्थिति कब थी, वही हमारा जन्म समय है। आज भी राम के जन्म समय को पिछले दिनों में कहा था, जब डाला गया कंप्यूटर में तो दिखा दिया कि ये ग्रह नक्षत्र इतने दिन पूर्व इस स्थिति में एक बार आए थे, बीच में कभी नहीं आए। तो इतने वर्ष पूर्व राम का अवतार हुआ था। कृष्ण का अवतार रोहिणी नक्षत्र से युक्त इस समय में, इस काल में ये सब ग्रह नक्षत्र इकट्ठा हुए थे। और उसे भी जब कंप्यूटर आज के वैज्ञानिकों ने अपने वेधशालाओं में वेदित करके देखा तो आज से, मतलब अभी जो आप बैठे हैं, आज से 48 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण का जन्म भाग कृष्ण अष्टमी के मध्य रात्रि में हुआ था। आज से बता रहा हूँ मैं, आज के भाग से बता रहा हूँ। कंप्यूटर में डाला गया, खगोलविदों ने वेधशालाओं में देखा तो अपने ऋषि परंपरा के ज्ञान विज्ञान पर गौर करो, स्वाभिमान रखो और इन दुष्ट मार्क्सवादियों के कुचक्र में मत पड़ो। इन दुष्टों के कुचक्र में 1950 से पहले चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण कौन बताता था? कुंभ का मेला लगता था, 12 वर्ष के बाद ये कुंभ लगेगा। प्रयागराज में कुंभ लगेगा, 12 वर्षों के बाद उज्जैन क्षेत्र में कुंभ लगेगा, 12 वर्षों के बाद नासिक क्षेत्र में पंचवटी में कुंभ लगेगा। ये सब कौन बताता था? क्या नासा की वेधशाला और के वैज्ञानिक बताते थे? अरे बाबा, यही आपका 4 पैसे का पंचांग, और उस पंचांग में अपने गोल गणित के द्वारा घर के भीतर छप्पर के नीचे फटे हुए धोती और
टूटे हुए बर्तन में भोजन करके भी ऋषियों ने, उन ऋषि पुत्रों ने जो गणना कर दिया, उनकी गणना गलत है। नासा के वैज्ञानिकों की गणना गलत है, लेकिन हमारे ऋषियों की गणना जो सेकंड के भी 1000वें हिस्से तक को निकालने की क्षमता रखते हैं। सेकंड ही नहीं, अभी तो सेकंड को केवल 10 भागों में बांट करके क्वार्ट निकाल पाए, उसे भी चलो 10 भागों में बांट कर दिया, सेकंड का 100वां हिस्सा। यहाँ सेकंड के 1000वें हिस्से से भी सूक्ष्म काल की गणना आपके पूर्वजों ने किया है, मनुपुत्रों ने किया है, मनुवंश ने किया है, ऋषि वंश ने किया है। इसलिए अपने पूर्वजों पर गौरव रखो और अपने धर्मशास्त्र को सुनो। पढ़ नहीं सकते तो सुना करो, समझ नहीं सकते तो सुन करके समझा करो किसी योग्य के पास बैठ करके, तभी अपने संस्कार और संस्कृति की रक्षा कर पाओगे। जो राष्ट्र अपने पौराणिक आख्यान और अपने पूर्वजों पर गर्व करना छोड़ देता है, वह राष्ट्र, वहाँ की प्रजा, वहाँ की संस्कृति और संस्कार सब नष्ट हो जाते हैं। अपने को पुनर्जीवित करो। जो आज अफगानिस्तान में हो रहा है, वही तुम्हारे यहाँ भी आज से 1000 वर्ष पूर्व हो रहा है। 1000 वर्ष या 500 वर्ष पहले भी तुम्हारे इस देश में हो चुका है। भूलो मत, इसे भूलो मत। अपने अस्त्र और शस्त्र का तेज बनाए रखो, अपनी भुजाओं में तेज बनाए रखो, अपने ज्ञान विज्ञान में भी तेज बनाए रखो, क्योंकि जरूरत कभी भी पड़ सकती है, कभी भी पड़ सकती है। इसलिए बंधुओं, इस पर ध्यान रखो। और माताओं से भी कहेंगे अपने बच्चों को, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ही मत केवल पढ़वाओ, कॉन्वेंट मत भेजो। अपने धर्म और संस्कृति से जुड़ करके संस्कार भी दो। ये हमारे पूर्वजों का संस्कार है। बाल कृष्ण भगवान की जय बोलो। उनके जन्म की चर्चा कर रहे हैं तो आकाशवाणी हो गए। देवर्षि नारद ने अंक गणित का बस इतना ही पढ़ा है, कहा तो सुन ले। ये मेरा मूल गणित जरा पढ़ ले। वीणा की खूंटी पर बने हुए कमल के पंखुड़ियों को दिखाया, वीणा की खूंटी निकाला और कमल की पंखुड़ियों को दिखाया उस खूंटी के ऊपर। अभी भी आप देखेंगे तो वीणा और वीणा के अस्कार इत्यादि सबकी खूंटियों पर अनेक तरह के पुष्पों की पंखुड़ियां बनी होती है। पहले तो और सुंदर सुंदर बड़ी कलाकृतियों के साथ ये सब तारवाद्य बनाए जाते थे। और निकाल करके नचाया सामने। जरा इस वीणा की खूंटी को ठीक से देखो, इस पर 8 पंखुड़ी बनी हुई है। क्या तुम बता सकते हो कि वीणा के इस खूंटी के ऊपर 8 जो पंखुड़ी कमल की पंखुड़ियां बनी हैं, इसमें कारीगर ने पहले कौन बनाया होगा और बाद में कौन बनाया होगा, बता सकते हो? कंस चकरा गया, चक्कर खा गया। दादा ना, इसलिए कहता हूँ कि गोल गणित पढ़ लो। तेरी गोल गणित की सूक्ष्मता को पढ़ लिया होता तो ये जान जाता। गोल गणित के अनुसार ये प्रथम पंखुड़ी भी 8वीं है। कहीं से गिन के देखो, जिसे तुम 8वीं पंखुड़ी बनाना चाहता उसके बगल से शुरू कर दे गिनना, और दक्षिणावर्त गिनो चाहे वामावर्त गिनो, कैसे भी गिनो। दक्षिणावर्त गिनोगे भी तब भी बगल वाली 8वीं, और वामावर्त गिनोगे तो इस बगल वाली 8वीं। अगल बगल वाली जहां से शुरू करोगे, वामावर्त उस बगल वाले और दक्षिणावर्त इस बगल वाले, 8वीं पंखुड़ी होगी जहां से शुरू करोगे, जिसे तुम प्रथम मानते और प्रथम को छोड़ दो। जो 8वीं हुई तो उसी को 1 बना दो और वहां से शुरू करो तो पहले बार में जो प्रथम पंखुड़ी थी वही 8वीं नंबर पर आ जाएगी। बात को समझ में आई? कंस ने कहा हाँ बाबा समझ में आ गया। गांव से निकाला तलवार, जोर से चिल्लाया, तूने मेरे साथ धोखा किया। वसुदेव जहां कहीं भी हो गए मानो कह रहे हैं कंस मैंने धोखा नहीं किया, मैं तो ठीक ही कहा कि 8वां पुत्र मैं दे दूंगा। ये तो देवर्षि नारद तुझे अंक गणित के बदले गोल गणित पढ़ा रहे थे। अब उनकी पढ़ाई यदि तुम न समझो
कुछ किसी भी पढ़ाई को अधूरे समझोगे तो अधूरे ही रह जाओगे। वो तो तुम्हें अभी प्रथम कक्षा में पढ़ाना शुरू किए थे, लेकिन तू लगता है कोई भी ज्ञान, सारा ज्ञान तेरा अधूरा ही अधूरा है। कोई भी गणित यदि ठीक ठीक पढ़ लेता तब तो बात समझ लेता, कम गणित बड़ी ठीक से पढ़ता तो तुम्हें पता होनी चाहिए कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 7 के बाद ही 8वां आएगा। 7 से पहले 8वां नहीं आ सकता। लेकिन पहली ही कक्षा 2 मिनट में ही पढ़ लिया सारा तू गोल गणित, ऐसा लगता है। फिर भी ठीक है, तुम्हारी मर्जी, भेज अपने दूतों को, जाओ वसुदेव और देवकी को जेल में, कारागृह में बंद कर दो, छोड़ना मत। वसुदेव के गुप्तचर भी बड़े तेज हैं, 4 चक्षु बड़े गुप्तचर हैं। गुप्तचरों ने आकर के वसुदेव से कहा, हे गणाध्यक्ष गणपति, कंस के सैनिक चल चुके हैं आपको कारागृह में, जेल में डालने के लिए। रोहिणी के पास बैठे हुए थे, रोहिणी उनकी पत्नी है, और रोहिणी से वार्ता हो रही है। रोहिणी ने कहा, बड़ा सुंदर आख्यान है पुराणांतर का, यदि कंस आपको बंदी बनाना चाहता है तो एक बार तो आगतम तो भयम वृक्ष प्रतिकुर्यादितोचितम, उचित प्रतिकार आपको करना चाहिए। कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? क्या नहीं कर सकते? आइए मेरे साथ बैठिए घोड़े पर, म्यान से निकालिए तलवार और निकल पड़िए, युद्ध के लिए सैनिकों को सजाइए। वसुदेव ने कहा, हे देवी रोहिणी, आप तो वीरांगना है, द्वापर की सबसे वीरांगना देवी का नाम है रोहिणी। रोहिणी कोई सामान्य नहीं है। अश्व चालन, घोड़ा चलाने में, तलवार चलाने में, तीर चलाने में, अनेक तरह के अस्त्र चलाने में अत्यंत दक्ष है रोहिणी, कोई सामान्य महिला नहीं है।